Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, वास्तु consultant and an astrologer. And आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग मई 2020 पिक अ कार्ड रीडिंग. सो इस इंट्रोडक्शन के बाद में आपके सामने कार्ड्स आ जाएंगे, आप उसमें से सिलेक्ट करके अपने हिसाब से अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं. एंड उसी के साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर. एंड उसी के साथ साथ मैं बस कहना चाहूँगी कि हम ये जो लॉकडाउन में सारे फंसे हुए हैं, हाँ, कई बार ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग को रियलाइज़ हो रहा है कि ज़िंदगी जीने के लिए तो कुछ ही नेसेसिटी ज़रूरी थी. हमने ही अपने दिमाग में इतने सारे ड्रीम्स बनाए रखे थे एंड ड्यू टू दैट हम खुद ही डिज़ायर बनाते थे और उसी की वजह से परेशान होते थे. बट ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत है और हम सबके पास, मोस्ट ऑफ द पीपल के पास है. कुछ लोगों के पास ऑलरेडी उनके लिए भी बड़ी स्ट्रगल करें, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है उनके लिए हेल्प करना, मदद करना, जितना भी हम कर सकते हैं. चाहे आपके वर्कर्स ही क्यों ना हो, नियर बाय हों, हमारे डॉग्स हों, स्ट्रीट डॉग्स हों, जितना हो सके अब ये टाइम है देने का. इट्स अबाउट गिविंग टू अदर्स. ये हमें समय यही सिखाता है. और जितने भी करीबी लोग हैं उनसे गिले शिकवे मिटा के बात करें, खुश रहें. यही सबसे ज़्यादा सीख हमें इस कोरोना वायरस या महामारी, जो भी आप इसे कहने से सीखने मिलती है. सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मे मंथ. जो भी हो, जैसा भी वक्त चल रहा है, अपनों के साथ खुश रहें, वही सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है इस लाइफ में. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसके बाद क्या कहते हैं टारो कार्ड्स फॉर दिस मे मंथ इन टर्म्स ऑफ पिक अ कार्ड रीडिंग. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन. सो ये है आपकी मई 2020 पिक अ कार्ड रीडिंग. सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं आपके पास कार्ड सेलेक्ट करने के लिए. ये है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4. सो इस तरीके से इनकी नंबरिंग है. सबसे पहली चीज़, आपको नीचे टाइम स्टैम्प्स में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टाइम स्टैम्प्स होता है वहाँ पे आपको आपके टाइमिंग्स मिल जाएंगे. हर कार्ड नंबर के हिसाब से आप वहाँ पे क्लिक करके अपने हिसाब से आप देख सकते हैं. उसके अलावा आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लें कि कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं. अब कई बार इसमें क्या होता है, कई बार आपका मन चाहेगा कि मैं कोई एक कार्ड सेलेक्ट करूं. कई बार आप कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कार्ड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं. कई बार लोग 3 ऑप्शंस भी सिलेक्ट करते हैं, बट दैट्स ओके. मैं कहूँगी अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, दिल को फॉलो करें. जैसा भी कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं. ईदर 1 कार्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कार्ड्स, जैसे कि 2nd एंड 4 नंबर. सो जो भी आपका दिल का है आप वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं. सिलेक्ट कर उस रीडिंग को आप आराम से सुन सकते हैं. और अगर आप उससे कनेक्ट होते हैं सो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 कार्ड से, उनके मीनिंग्स एंड क्या आपके लिए मैसेजेस हैं फॉर मई 2020. ओके, सो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है. मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगी हर एक कार्ड का क्या मीनिंग है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. तो सबसे पहली चीज़ कि अप्रैल मंथ जो हमारा पास्ट का मंथ है वो आपके लिए कैसा रहा है, कैसा बीता है. सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे कार्ड देखते ही जो हाईलाइट होती है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके लिए अप्रैल मंथ में आपने किसी को बड़ा मिस किया है, किसी के बारे में बहुत सोचा है. या तो पुराना टाइम भी मिस किया हो सकता है इन जनरल, कि आपका पहले का समय ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा बेहतर था. और कई बार ये भी देखा जाता है कि लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स को लेकर भी इंसान किसी पर्सन को मिस करता है, उनके बारे में सोचता है कि इसके साथ मेरा पहला वक्त अच्छा था, या मैं ऐसे कुछ ज़िंदगी के उस दौर में मैं जैसा था, जिस टाइप का मैं इंसान था, पर्सन था, शायद वो ज़्यादा बेहतर था. तो सम काइंड ऑफ मिसिंग समथिंग. अब वो चाहे आपकी खुद की ही पर्सनालिटी हो सकती है, आपका खुद का बचपन हो सकता है, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान जिसको आप बड़ा मिस कर रहे हो. तो मुझे जहाँ तक जो मोस्टली 50% ऑफ द केसेस में लगता है कि दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू लव लाइफ. कि अप्रैल मंथ की ज़्यादा हाईलाइट, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 से लेके है, ज़्यादा उनकी ज़िंदगी की हाईलाइट इस वक्त में उनकी लव लाइफ बनी हुई है. किसी को वो ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या पुराने वक्त को याद कर रहे हैं. ये एनर्जी सबसे ज़्यादा दिखती है. तो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा. अब कई बार ना कहेंगे, अगर कोई हस्बैंड वाइफ अगर ये वीडियो देख रहे हैं, कहेंगे यार हम तो अपनी वाइफ और हस्बैंड के साथ ही रह रहे हैं, हम कहाँ उन्हें मिस कर रहे हैं. बट उन सिचुएशन में ये कार्ड इंडिकेट करता है कि होता है ना, हम साथ रह रहे हैं बट वो रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा पहला था. तो इंसान कई बार उस रिश्ते में रहते हुए भी पुराने अच्छे वक्त के रिश्ते को याद करता है कि काश ये इंसान पहले जैसा होता, पहले ऐसा था अब ऐसा क्यों हो गया, पहले अच्छा खासा चल रहा था अब क्यों गड़बड़ हो गई. तो नो, इवन इफ हम साथ रहते हैं तब भी वो एक एम्प्टीनेस, एक अकेलापन सा महसूस होता है. तब भी इंसान पुरानी यादों को सोचता है
या पुराने रिश्तों के बारे में फिर से सोचता है। सो इस तरीके की कुछ एनर्जीज़ आपके लिए दिख रही हैं कार्ड नंबर 1। तो सबसे पहली चीज़, जो ये वीडियो देख रहे हैं इससे रिलेट होते तो जल्दी से नीचे कमेंट कर देगा कि कार्ड नंबर 1 से रिलेट हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स आगे की भी रीडिंग सुनिएगा उसके बाद भी लिखेगा। बट दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। और ना इसके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी आगे आगे जुड़ती जा रही हैं। अब यहाँ पे जो मई का महीना आ रहा है, यहाँ पे दिखता है कि अब यहाँ पे तो चलो जुदाई हमें दिख रही है, कनेक्शन लैग दिख रहा है, एक किसी चीज़ की कमी दिख रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना कनेक्शन इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन इसके भी 2 पहलू बनते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी कि यहाँ पे जब जब द लवर्स का कार्ड आता है, थोड़ी सी रिश्तों में इम्प्रूवमेंट ज़रूर लाता है, पॉजिटिविटी लाता है, वापस से गेट टुगेदर हो सकता है, मिलना हो सकता है, बात हो सकती है। अब मिलना कहाँ हो सकता है लॉकडाउन में, तो मैं मिलना तो नहीं कहूँगी, बट हाँ बात हो सकती है, कनेक्शन अच्छा हो सकता है, रिश्तों में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो सम काइंड ऑफ अ पॉजिटिविटी इन रिलेशनशिप इज सीन। तो ये चीज़ें एक अच्छी मानी जाती हैं मई महीने में। और मैं कहूँगी कि इसके अलावा जो मैंने 2 पहलू कहे, सेकंड पहलू ये बनता है कि हो सकता है कि कई बार ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनकी लाइफ में उन्हें पता है, वो जानते हैं कि कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर ये रिश्ता थोड़ा सा कन्फ्यूजन में चला जाता है। पर्सन कन्फ्यूज्ड है, मैं यहाँ प्यार करता हूँ या इस पर्सन से प्यार करता हूँ, उनके लिए बस ये सिचुएशन एक हाईलाइट होती है। उसके अलावा इन जनरल दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। मई मंथ के लिए आपके बिगनिंग के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है। ये आपकी लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, कनेक्शन या कम्युनिकेशन अच्छे दिखा रहा है या बेहतर होते हुए दिखा रहा है। साथ ही साथ आपके, मैं कहूँगी इन जनरल आपकी जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, ग्रोथ कह लीजिए, एक अंदरूनी पॉजिटिविटी कह लीजिए, वो बढ़ती हुई दिख रही है, अच्छी दिख रही है मेरे को। और ज़्यादा मई मंथ में इमोशनल मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। इट इज़ फाइन इन जनरल, मैं कहूँगी ये कार्ड एक अच्छा इंडिकेशन के साथ आपके लिए आया है। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, आपके करियर को देखो तो करियर में यहाँ पे ना दिखता है थोड़ा सा स्ट्रगल। अब ऑफ कोर्स काम को लेके बहुत से ज़्यादा 80% लोग चिंतित है अपने काम को लेके, तो यहाँ पे वो स्ट्रगल वो दिख रही है। बट आपने ना अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखनी, स्ट्रेंथ का कार्ड है। आजू बाजू आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा तूफान आ रहा है, ये जो फ्लावर्स हैं इनके, ये सारी तरीके से उथल पुथल हो रही हैं, बट तब भी इन्होंने अपना संयम बनाए रखा है, पेशेंस बनाए रखा है। तो स्पेशली अपने करियर, फाइनेंशियली जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चिंता है, उसको ना थोड़ा सा मई मंथ में आपने हिम्मत से हैंडल करना है। हम कहते हैं ना शेर या शेरनी की तरह हैंडल करना है, और शांति बनाए रखनी। बिकॉज कई बार इंसान ऐसा हो जाता है कि अब वैसे ही अभी का वक्त ऐसे चल रहा है कि जितना संयम रखे उतना अच्छा है। सो यू हैव टू बी रियली स्ट्रॉन्ग, पेशेंट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फाइनेंसेस। उसमें थोड़ी सी हिम्मत बनाए रखें तो ये वक्त बीत जाएगा। मैं कहूँगी ये स्ट्रेंथ का कार्ड जब भी आता है, ये कहता है ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल हैं, बट हाँ जैसे तैसे पार भी कर लोगे। सो दिस इज़ नॉट अ कार्ड ऑफ अ फेलियर। ये एक फेलियर का कार्ड नहीं कहा जाता है, स्ट्रगल दिखाता है, बट स्टिल ये स्ट्रगल से पार हो जाओगे। सो मनी को लेके थोड़ा सा संयम, पेशेंस बनाए रखें इस मंथ में। साथ ही साथ बात करें लव लाइफ को लेकर, तो यहाँ पर भी जो लव लाइफ की पोजीशन आई है, यहाँ पर भी एक अच्छा कार्ड दिख रहा है आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मुझे लगता है स्पेशली अगर ना कोई रिश्तों को लेके दिक्कत है, तो मई महीना ना रिश्तों में अच्छी खासी पॉजिटिविटी आपके लिए ला सकता है। और मैं ये भी दुआ करती हूँ, प्रे करती हूँ कि ज़रूर अगर रिश्तों में कई दिक्कतें हैं तो मई में वो थोड़ी सी रिकवर एंड पॉजिटिविटी दिख रही है। कोई अगर शादी के लिए रिश्ता या बात कर रहे हैं, अभी ये माहौल नहीं है शादी करने का या शादी कर सकें या कोई नए रिश्तों में आप मिल सके, लोगों को उतना मेल मिलाप अब नहीं हो रहा है। बट हाँ किसी से किसी की बात चल रही है, ऑनलाइन ही अगर पक्का करना है, ऑनलाइन ही मीटिंग्स करनी है, और हम भले शादी बात में करें लेकिन हमारा बात पक्की हो गई है, वो सारी चीज़ों के लिए ये मंथ अच्छा है, शुभ है। वैसे कोई रिश्ते आपके पक्के हो भी सकते हैं, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो सकते हैं। उन सबको लेके ना बड़ी अच्छे इंडिकेशंस यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। वहीं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो आपके लिए ऑल ओवर जो एंडिंग कार्ड है मई मंथ का, या वाइब ऑफ होल मंथ, ये तो चलो बिगिनिंग ऑफ मई था, एनर्जीज क्या शुरुआत कैसी हो रही है मई की, तो बीच में आपका करियर एंड लव था, पास्ट अप्रैल। अब मई की ऑल ओवर क्या स्टोरी क्या है, तो यहाँ पे आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे ना आप अगर नोटिस करें 2 लड़कियाँ आई हैं, दोनों ही शेर के साथ आई हैं, वेरी गुड सिंबल। सो मई मंथ में आप ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग तो होंगे, बट यहाँ पे ये मई मंथ एक स्ट्रगलिंग तौर पे माना जाता है और एक पावरफुल माना जाता है कि येस वो जीत गई, वो बाहर आ गई, वो स्ट्रॉन्ग है। सो मोस्टली जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 से लेके मुझे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से लड़कर आगे आते हुए भी दिख रहे हैं,
बोल्ड होते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं, तो मई मंथ आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, क्लियर माइंड देगा, क्लियर डिसीजन मेकिंग करने में मदद देगा। अब आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपकी एनर्जी सी कार्ड की ऐसी थी कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाओगे, जो भी फैसला लोगे बड़ी स्ट्रॉन्ग, बोल्ड होकर अपनी गारंटी पे लोगे, तो कोई टेंशन, कन्फ्यूजन, डिले, कोई भी चीज़ में अटकना, समझ नहीं आ रहा, अब ये नहीं दिखता। फटाफट एक्शन लेने का मंथ है ये, और आई फील ये अपने आप ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए शादी को ले लीजिए, अगर रिश्ता पक्का होना है तो हो जाएगा, अगर नहीं होना तो आप इतनी हिम्मत से उस रिश्ते को तोड़ भी दोगे कि विल बी लाइक यस, मैंने सही किया है जो किया है ना, आई एम ऑन द राइट पाथ। तो कुछ चीज़ों को लेके ना सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लीजिए, रिलेशनशिप कह लीजिए, कुछ चीज़ों में आपके सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव एंड अच्छी दिख रही हैं। एंड आई सी मई से आगे बढ़ते हुए, जैसे अप्रैल में थोड़े से डल थे ना आप, जैसे कि इमोशनल थे, थोड़े से कंफ्यूज थे, थोड़ा सा पास का ज़्यादा सोच रहे थे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मई मंथ मुझे आपके लिए ना अच्छा दिख रहा है। आई सी पॉजिटिविटी। करियर में थोड़ी सी स्ट्रगल है, बट कोई बात नहीं, वो आप अपने आप ही बैलेंस कर लोगे, तो करियर की चिंता ना करें। बाकी सेल्फ पॉजिटिविटी, इमोशनली, मेंटली, एवरीथिंग गुड कार्ड, स्टेबिलिटी अच्छी दिख रही है, अच्छी पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है। एंड कुछ लोगों के लिए किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। इसका मतलब कि जिस चीज़ की आप बड़े टाइम से इच्छा कर रहे थे, उस प्रकार की कोई इच्छा पूरी हो सकती है, या कह लीजिए उस इच्छा में थोड़ी सी आपको इम्प्रूवमेंट दिख सकती है कि इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो सम काइंड ऑफ अ विश फुलफिलमेंट हम इसे कहते हैं, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। साथ ही साथ जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है वो ये है कि द ट्रुथ का कार्ड है। यहाँ पर अगर आप मैसेज पढ़ें तो ये एक्चुअली इसका मैसेज या मीनिंग ये होता है कि हम कहते हैं ना कि कई बार ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं कुछ कुछ सिचुएशन में, जहाँ पे हम ऐसे हो जाते हैं कि हम भैया बहुत बार कोशिश कर ली, बहुत बार कह लिया, काम नहीं हो रहा, बड़ा ही हार गए। अब जितना इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं उतना ही काम बिगड़ जाता है। सम टाइम्स हमारी कुछ ज़िंदगी की परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। तो यहाँ पर उस कार्ड का सबसे पहला मीनिंग ये आता है कि इस समय में हमें उन चीज़ों को सरेंडर कर देना चाहिए ऊपर वाले को, कि अब तेरी मर्ज़ी, अब आपने जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन मेरे को शांति और इस जंजाल में जिसमें मैं फंस गया हूँ इससे निकाल के मुझे शांति दे दे। दूसरा मीनिंग इस कार्ड का ये आता है उन लोगों के लिए कि जहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ के बारे में कहना है, तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी आप अपने आप को रोकिए मत। बी ऑनेस्ट, बी बोल्ड, कम्युनिकेट करें, अपनी बात रखें बेझिझक, तो वो आपके रिश्तों में और ज़्यादा पॉजिटिविटी और क्लैरिटी लेके आएगा। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जो गाइडेंस कार्ड है, जैसे मैंने पहले कहा, एक परिस्थिति में अगर आप बहुत कुछ कर चुके हैं, बात भी कर चुके हैं, सब कुछ कर लिया है, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, वेदर इट्स करियर, लाइफ, इन जनरल, फैमिली, लव लाइफ, तो आपको वो चीज़ को या तो एक्सेप्ट कर लीजिए या सरेंडर कर लीजिए, या डिवाइन टाइमिंग का वेट तो करना ही होगा। दूसरा पहलू ये, अगर तक आपको लगता है कि भैया मैंने अभी तक इतनी कोशिश ही नहीं किया, मैंने तो कोई अभी तक इतना पढ़ाव बढ़ाया ही नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और तब ये कार्ड कहता है कि यस, तो आप अपनी बात खड़े होकर रखें, आप क्लैरिटी लेके आएँ, कम्युनिकेशन करें, जो भी आपके दिल में आप बेझिझक होकर कहें, वो आपके रिश्ते में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और पॉजिटिविटी लेकर आएगा, अच्छी एनर्जीज लेके आएंगे। तो ये आपके लिए रीडिंग थी जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है। सो ऑल ओवर कंक्लूड तो मुझे करना हो, सो आई सी पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ, करेज एंड गुड एनर्जीज़ फॉर यू। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। सो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। सबसे पहली चीज़, 1 बाय 1 मैं हर एक कार्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी, बट सबसे पहली चीज़ कि अप्रैल मंथ आपका कैसा था, कैसा आपने फील किया। सो अप्रैल मंथ के लिए आपके लिए जो कार्ड आया वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपकी लाइफ में सबसे पहली चीज़ मनी को लेके, पैसे को लेकर कहीं ना कहीं चिंता रही होगी कि कैसे मैनेज करें एक्सपेंसेस और इनकम को कैसे बैलेंस किया जाए। शायद खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं या मनी मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो मनी को लेके कहीं ना कहीं दिक्कत और स्ट्रेस यहाँ पर बना हुआ दिखता है। उसी के साथ साथ अगर कई बार ऐसे होता है कि अगर पैसे की बात नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं ये कार्ड इंडिकेट करता है एक दूसरा पहलू जो है वो है कि कहीं ना कहीं इसी चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन है, ज़िंदगी स्टेबल नहीं हो पा रही है, एक उथल पुथल सी मची हुई है, और उथल पुथल को शांत कैसे किया जाए वो समझ में नहीं आ रहा है। तो अप्रैल मंथ इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल मैं कहूँगी, या कहीं ना कहीं चीज़ों को संभालना पड़ रहा है। हम कहते हैं ना, ये स्विंग हो रहा है,
जैसे हम कहते हैं ना, एक चीज़ ऊपर जाती है तो दूसरी चीज़ नीचे गिर जाती है, तो स्टेबल नहीं हो पा रही, बड़ी उथल पुथल मची हुई है ज़िंदगी में। अब ये उथल पुथल आप कह सकते हो शायद माइंड में भी है, कि माइंड में कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी कन्फ्यूजन, कभी अच्छा, कभी बुरा, इस तरीके की ना बड़ी मिक्स टाइप का आपका मंत्र होगा। सो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग मनी और रिलेशनशिप्स, या अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को लेकर स्टेबिलिटी और एक ठहराव नहीं आ पा रहा है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और उथल पुथल सी दिखती है। वहीं अगर मैं आगे आगे आते बात करूं कि मई मंथ में आपके लिए क्या कर रहा है, तो मई मंथ में आप कहीं ना कहीं फिर भी एक स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और स्थिर होते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में जितनी भी चैलेंजेस आए हों फिर भी उसे स्ट्रॉन्गली आगे देख रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी तक आपने गिव अप नहीं किया है और ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी एनर्जीज़ बनाई हुई हैं, और उसी तरीके से मई महीने में आप कहीं ना कहीं कुछ नया भी बिजनेस में ट्राई कर सकते हैं, कुछ ओपन कर सकते हैं, या आप समझ लीजिए काम को लेकर कोई शुरुआत हो सकती है, इनकम आ सकती है। तो काम का जो अगर स्ट्रेस रहा होगा, मई मंथ में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी या मनी मैनेजमेंट हो सकता है, ये कह लीजिए खर्चे कम हो सकते। तो कहीं ना कहीं पैसे को लेके या तो कोई आपकी सपोर्ट भी कर सकता है, कोई आपका दोस्त या कोई रिलेटिव मनी को लेके सपोर्ट दे सकता है, जिससे मनी मैनेजमेंट थोड़ी सी आपकी अच्छी, बेहतर और ईजी हो सकती है। तो ये सारी एनर्जीज़ आपकी दिख रही है। तो आई फील कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो अप्रैल में, जिस भी चीज़ों का आपने स्ट्रेस लिया है, स्पेशली अगर वो काम रिलेटेड है, तो काम के रिगार्डिंग में उन चीज़ों में पॉजिटिविटी आती हुई दिखती है। एंड आपकी अंदर से भी ना ऊर्जा बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली, पॉजिटिव, नॉट टू गिव अप, कितने भी कष्ट आ जाए फिर भी आगे बढ़ना चाहते, उसी प्रकार की ये कार्ड डिनोट करता है कि आगे बढ़ने की क्षमता आप रखते हैं। चाहे ज़िंदगी आपके इसमें कुछ भी क्यों ना आपके लिए कहते हैं ना कि नो मैटर वॉट लाइफ थ्रोज एट यू, यू शुड बी प्रिपेयर टू फेस एंड हैंडल इट। तो उसी तरीके से है कि हम कहते हैं ना कि अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ तो जैसे कि ज़िंदगी आपके ऊपर कुछ भी चुनौती दे दे, तब भी आप तैयार हैं कि जो भी चुनौती आएगी मैं उसे अपनी पॉजिटिविटी से हैंडल करूँगा, एंड मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसे कैसे हैंडल करूँगा। तो उस तरीके की आपकी ऊर्जा एंड एनर्जी दिखती है। साथ ही साथ मैं अगर आपकी लव लाइफ की बात करूँ मई मंथ में, तो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे ना दिखता है कि शायद से आपको लगे कि आप अकेले हैं, आपकी कोई सपोर्ट में नहीं है, आपको सब अकेले मैनेज करना पड़ रहा है, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, आप शायद लोनली महसूस कर सकते हैं। एंड जैसे कि यहाँ पे कन्फ्यूजन दिख रही थी अप्रैल मंथ में, और रिश्तों को लेके वो कन्फ्यूजन है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम रिश्ते को एंड करें या नई शुरुआत दें, या रिश्ते में क्या होगा समझ में नहीं आ रहा, उस तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर ये दिखता है कि रिलेशनशिप को लेके आप थोड़ा सा या तो खुद से ही अकेले रहना चाहते हैं, अकेले रहना पसंद करेंगे, या सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे आप अकेले, आपको लग रहा है कि आप अकेले हो गए हो, कोई आपको समझ नहीं पा रहा, कोई आपके साथ में नहीं है, इस तरीके की लोनलीनेस आपको थोड़ी सी फील हो सकती है। बट इस लोनलीनेस के ऊपर आगे काफ़ी अच्छा मैसेज है आपके लिए। तो ये एनर्जीज़ कुछ दिखती है जहाँ पे ना रिश्तों में बात इतनी नहीं बन रही। वहीं आपके लिए मई मंथ की एंडिंग्स के तौर पे ऑल ओवर वाइब अगर मैं कहूँ तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन। तो ना कन्फ्यूजन थोड़ी सी तो बनी हुई है, मुझे जहाँ तक दिखता है 80% ज़्यादातर कन्फ्यूजन शायद रिश्तों को लेकर ज़्यादा है। मई मंथ में शायद मनी को लेकर चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो जाएं, बेहतर हो जाएं, बट रिश्तों को लेकर एक तरीके की कन्फ्यूजन, क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं, किसी प्रकार की कन्फ्यूजन और अकेलापन सा छाया हुआ है रिश्तों में लेकर, लव लाइफ को लेकर। बट यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड आया है ये कहता है कि सेल्फ सफिशिएंट। हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कई बार ऐसे होता है, आई थिंक अभी क्लियर हो। सो जैसे कि हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे होता है कि हम सोचते हैं कि यार अगर हमारी लाइफ में ये पर्सन नहीं है तो बड़ा अकेला लगेगा, ये पर्सन अगर चले गए तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो इंसान को कई बार लोनली फील होता है। तो ये कार्ड कहता है कि इन रियलिटी, इन स्पिरिचुअल रियलिटी जो हम बात करते हैं कि इंसान असल में जो उसकी ताकत होती है, जो उसकी सोर्स होती है, वो खुद होता है, और उसके ऊपर वाले की कृपा होती है, या उसके हम कहते हैं ना हमारी माँ बाप की दुआएं, हमारे ऊपर वाले हमें ताकत और शक्ति देते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको याद दिला रहा है कि असल में आप अपने आप में ही इनफ हो, असल में आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें। अगर आप किसी तकलीफ़ में, आपको लग रहा है आप अकेले पड़ गए हो, नहीं कर सकते, बट ज़रूर मेरी बात मानिएगा, जब जब इंसान अपनी ज़िंदगी में अकेला हुआ है तब तब वो उससे और डबल स्ट्रॉन्ग होकर आया है, और उसे पता चला अरे वाह मेरे पास इतनी क्षमता थी कि ये मैं अकेले कर सकता हूँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो इस तरीके की इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ अकेलेपन में ही इंसान खुद की देख पाता है।
तो आप अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिए, अपने आप को अकेला या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होकर मत जिए, वो आपके लिए इतना सजेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन मैसेज जो आपके लिए वो ये है कि यू आर इनफ, यू आर डूइंग गुड। तो किसी भी परिस्थिति की वजह से आपको लग रहा है आप अकेले और ये चुनौती नहीं हैंडल कर पाएंगे आपकी ज़िंदगी की जो भी है, तो मे बी सिर्फ ये आपके माइंड का ब्लॉकेज है। आप आराम से हैंडल कर लोगे, ओवरकम कर लोगे एंड लाइफ विल बी ओके। और उसी के साथ साथ उसके अलावा अगर आपकी चॉइस है कि आप कुछ वक्त अकेले रहना चाहते हो, किसी से बात नहीं करना चाहते, सो इट्स ओके, टेक योर टाइम। अकेले रहने में कभी कोई बुराई नहीं होती। कई बार अपनी हीलिंग करने के लिए अकेले रहना भी ज़रूरी होता है। वो अगर आपकी चॉइस है तो मे मंथ ऑफ कोर्स थोड़ा सा अकेलेपन के साथ थोड़ा सा आप अकेला रहना चाहोगे, चीज़ों को समझना चाहोगे, वो सिचुएशन है, एनर्जीज हो सकती हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। तो वो चीज़ आप सपोर्ट रखें और अपनी ताकत और अपनी डोर की, जो हम कहते हैं ना ज़िंदगी की आपको ताकत देने वाली जो चीज़ है वो ऊपर वाला है, उसका सप्लाई आप ऑन रखें। स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन करते रहें ताकि वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके पास आती रहे। एफर्मेशन हो गया, अच्छे वीडियोस देखना हो गया, डिसीजन लेना हो गया, जो मर्ज़ी आप कह लो, लेकिन खुद को खुश रखने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये डिवाइन मैसेज आपसे ये कहना चाहता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। तो उस तरीके से अपने आप को सपोर्ट दीजिए, खुश रहिए, वो कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी ऑल ओवर इस रीडिंग को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि येस, वर्क लाइफ में इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी दिखती है, या आप कह लो टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। रिश्तों में थोड़ा सा आपका अकेला रहने का मन करेगा, या परिस्थिति ऐसी रहेंगी जहाँ पे आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। दोनों ही पहलू में आपको पॉजिटिव और सपोर्टेड रहना है। कोई भी चीज़ जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेनी है। अगर कंफ्यूज्ड हैं, टाइम दीजिए, अपने आप से धीरे से सोच समझकर फैसला लें, बिकॉज ये थोड़े से आपके कंफ्यूजिंग कार्ड्स हैं जहाँ पर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, कंफ्यूज्ड हो, ये सिचुएशन हो सकती हैं, बट कोई बात नहीं, उसे धीरे से शांति से लें, जल्दबाजी ना करें, किसी की राय लें, या खुद ही, ऐसे हम कहते हैं ना, ये बंदा अकेला है, बट अकेला होते हुए भी उसकी जहाँ पे जो हम कहते हैं ना लालटेन है, ये बहुत ही ब्राइट होती जा रही है। तो क्योंकि उसका विजडम बढ़ रहा है। जब हम कहते हैं ना हम अकेले रहते हैं, दिल की सुनते हैं, तो बड़ा अच्छा फैसला आता है। तो वही कुछ तरीके की बात है। सो मई मंथ में जल्दबाजी मत कीजिएगा। इफ़ यू वांट, आप अपना टाइम लीजिए डिसीजन लेने में, नो प्रॉब्लम। वो आपके लिए सजेस्टेड है, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। सो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया है, उनके लिए जो की वर्ड एक्चुअली बनता है वो, जैसे कि मैंने रीडिंग में कहा कि पॉजिटिव रहें, अकेलापन है भी तब भी उसे पॉजिटिवली हैंडल करें, खुद को खुश रखने की कोशिश करें। ये ऑल ओवर आपके लिए मैसेज एंड गाइडेंस है फ्रॉम दिस रीडिंग। कोई चीज़ की कन्फ्यूजन ज़रूर दिखती है, उससे आपने शांति से ही हैंडल करना है, जल्दबाजी मई मंथ में नहीं करनी है, ये आपके लिए सजेशन है। रेस्ट, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो, सो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी ईच एंड एवरी कार्ड का मीनिंग। सबसे पहली चीज़ कि आपके लिए जो पास्ट का मंथ था, अप्रैल मंथ, वो कैसा रहा है, कैसी एनर्जीज़ थी। सो अप्रैल मंथ में कहीं ना कहीं जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो आपकी विल पावर है, जो आपकी एनर्जीज़ हैं, काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव दिख रही हैं। आप कहीं ना कहीं मे बी इस टाइप के पर्सन हैं जो अपने कर्मों पे बिलीव करते हैं, अपने हार्डवर्क पे बिलीव करते हैं, और अपने जैसा आप कहें वैसा ही आपको फल मिलता है, या जैसा बीज आप बोएं वैसा ही फल आपको मिलता है। इस तरीके की थिंकिंग और इस तरीके की विल पावर से आप अप्रैल में रहते आए हैं, या ऑटोमेटिकली आपका नेचर ही ऐसा है। सो ऑल ओवर अप्रैल मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिखता है, बट हाँ, कुछ नया करने की, कुछ ज़िंदगी में एक नई चीज़ की शुरुआत करने की इच्छा, या कोई चीज़ को ठीक करने की विल पावर आपके अंदर ज़रूर दिखती है अप्रैल मंथ में। जैसे हम कहते हैं ना, चाहे रिश्ते को बेहतर करना हो, नए रिश्ते में जाना हो, नए रिश्ते के लिए देखना हो, नए काम की सपने देखना हो, नए काम के लिए तैयारी करना हो, इसे आप कई शब्दों में नाम दे सकते हैं, बट सम काइंड ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया शुरुआत करना, नया सोचना, नया करना। तो एक अच्छी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप कोई शुरुआत करना चाहते हैं। सो ऑल ओवर मूड्स कह लूँ, भावनाएं कह लूँ, एक तरीके से शुभ ही दिखती हैं अप्रैल मंथ में। बहुत ज़्यादा मैं नेगेटिविटी नहीं कहूँगी। साथ ही साथ मई महीने की बात करूँ तो ये मंथ में आपके लिए कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आपकी जो भी आप मेहनत कर रहे हो, तो मई मंथ में उस चीज़ का पॉजिटिविटी दिखना, या और क्लैरिटी आना, और अच्छे से ग्रोथ होनी, एक तरीके का पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। स्लो है बट है।
आप उम्मीद कर सकते हैं, आप हार्ड वर्क कर सकते हो। सो ऑल ओवर गुड एनर्जी। अप्रैल से मई तक में यहाँ पे मुझे जो ट्रांजिट ये आ रहा है, यहाँ पे एक अच्छी एनर्जी दिख रही है, अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है। आगे चलते चलते अगर मैं बात करूँ काम की, तो यहाँ पे फिर से एस ऑफ कप्स का कार्ड है आपके काम को लेके, करियर को लेकर। अब एस ऑफ कप्स भी एक ऐसा कार्ड माना जाता है जैसे हम कहते हैं ना, नई अपॉर्चुनिटी, न्यू आइडियाज़। तो अभी तक आपके तीनों ही कार्ड इंडिकेट करते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि कुछ नई चीज़ की शुरुआत करनी, नया सोचना, एक नई ऊर्जा आनी। हम सोचते हैं ना ज़िंदगी में कुछ तो नया करना, बहुत हो गया हाथ पे हाथ धरे बैठे, आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू, आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। मे बी हम कहते हैं ना, अपने पास्ट को छोड़कर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम पास्ट की नेगेटिविटी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ता हो, लाइफ हो, या अपनी हेल्थ के ऊपर ही ध्यान देना हो। तो किसी ना किसी तरीके की एक टू फाइट, टू मूव अहेड, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज आपके अंदर दिखती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत ही अच्छी रीडिंग अभी तक आपकी चल रही है यहाँ तक। आपकी पर्सनैलिटी हो, आपकी ऊर्जा हो, आपका काम हो। अब ये कार्ड बहुत बड़ा प्रोग्रेस नहीं दिखाता है काम में। ये कार्ड बताता है कि हाँ, अब पर्सन कोई नई शुरुआत के काम में ऐड हो रहा है, या उसकी एनर्जीज बदल रही हैं, या उसके मूड्स बदल रहे हैं, अब वो सही ट्रैक पे आ रहे हैं, या उन्हें कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। किसी तरीके का उनके काम में कोई बढ़ोतरी आ सकती है, अगर बिजनेस है, ऑनलाइन है, डिपेंड्स किस तरीके का। बट ऑल ओवर एक सपोर्ट, एक डिवाइन हेल्प तो ज़रूर आती हुई दिख रही है आपके काम के क्षेत्र में, आपकी ज़िंदगी में। सो यू कैन होप फॉर द बेस्ट। आगे चल के अगर बात करते हैं आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप में, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी स्लो होती दिख रही हैं, जहाँ पे मैं कहूँगी कि एक तरीके की लड़ाई भी नहीं है, बट एक तरीके की बात ही कम हो रही है। कनेक्शन कम है, थोड़ा सा डिसकनेक्शन कह सकते हैं, जहाँ पे आप बात करना चाहते हो बट शायद वो बात नहीं करें, या आप बात नहीं कर रहे हो। कुछ ना कुछ मन मुटाव है, गाड़ी जैसे रुक सी गई है रिश्तों की, और सही क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। अगर सिंगल है तब भी, रिलेशनशिप में है तब भी एक तरीके का रुकावट आ गई है, बड़ी स्लो प्रोसेस में चल रहा है, डिले हो रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो रिश्तों में थोड़ी सी गति स्लो है, बट स्टिल हम कहते हैं ना कि ठीक है, थोड़ा टाइम दिया जा सकता है। तो मई मंथ में मैं कहूँगी, इफ़ यू वांट टू, यू फील लाइक, जैसे आपका मन कहता है कि चलो यार, मैं ये रिश्ते को थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ, मैं इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहता या चाहती, सो येस, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। इस पोजीशन में हम कहते हैं हाँ, इंतज़ार किया जा सकता है। बट अगर ऐसा लगता है कि इट्स बिन वेरी लॉन्ग, बहुत समय हो गया है, लेकिन कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, तो मे बी एनर्जी आपकी ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करने में जा सकती है मई महीने में। बट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन। लेकिन अगर आप मेरे को जनरल पूछोगे कि मैम वैसे मई महीना कैसा है, तो मेरे को ऑल ओवर लगता है कि लव लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें स्लो चल सकती हैं, स्लो प्रोसेस में, बड़ा ही तेज़ मेरे को नहीं लग रही है कि क्लैरिटी आ जाए। कहीं ना कहीं खट्टा मीठा सा मन मुटाव, ना जमना, ना कनेक्शन होना, कम बात होनी, कट टू कट बात होनी, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही बात होनी, ये सारी चीज़ों की भावनाएं दिखती हैं। उसके कारण भी बड़े हो सकते हैं, शायद आपका पार्टनर परेशान है, आप परेशान हो, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। बट हाँ, ये स्थिति ज़रूर देखी जाती है रिश्तों में। ऑल ओवर में मई मंथ की एनर्जीज़ की एंड केस में बात करूँ तो येस, यहाँ पे दिखता है कि ये चीज़ बताती है कि आपकी लाइफ में मई मंथ में ऑफ कोर्स एक तरीके का आपकी पर्सनालिटी में ठहराव ज़रूर आएगा। आप और मैच्योर होगे, और चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को हैंडल करना सीखेंगे, और काफ़ी ज़्यादा अपने आप में आपको लगेगा कि हाँ, मैं ना ये चीज़ों को भी थोड़ा बेहतर हैंडल कर पा रहा हूँ। पहले मैं थोड़ा ज़्यादा सही चिड़चिड़ा हो जाता या हो जाती थी, अब इस सिचुएशन को ना मैं समझ गया हूँ कि सोच समझ कर ही धीरे धीरे हैंडल करूँ तो बेहतर है। मुझे हर बार पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। तो चीज़ों को कंट्रोल में करना सीखेंगे, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करना सीखेंगे, एंड कहीं ना कहीं अथॉरिटी और पावर आपके अंदर आएगी। रिश्ता हो, आपका काम हो, नियंत्रण, कहते हैं ना, अपने ऊपर नियंत्रण रखें। उस तरीके की कुछ एनर्जीज़ भी आपके लिए दिख रही है। सो ऑल ओवर ये जो दोनों कार्ड्स हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं, ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। रिश्तों में ये एक बहुत ही बुरा कार्ड मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ, थोड़ा सा समय और पेशेंस रखने का कार्ड है ये सारी। तो ऑल ओवर इफ़ हैव टू कंक्लूड सिर्फ इन्हीं चारों कार्डों से, तो ये मैं 5 कार्डों से, तो ये दिखता है कि मई मंथ इज़ ओके, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट ज़्यादा है, आपकी ऊर्जा अच्छी चलेगी, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो बहुत नेगेटिव कार्ड्स नहीं है, ऑल ओवर एक अच्छे पॉजिटिव की तरफ ही प्रोग्रेसिव कार्ड्स ही मैं इन्हें कहूँगी जो आपके लिए आए हैं। साथ ही साथ आपके लिए मैं गाइडेंस कार्ड देखी तो बड़ा ही अनोखा सा कार्ड आया है। सबसे पहली चीज़ तो ट्रैवल लिखा है इसके ऊपर। अब हम, अगर लॉकडाउन ना होता तो मैं कहती हूँ यू विल डेफिनेटली ट्रैवल समवेयर, बट
हमारे इस समय में जैसा ये कार्ड आया, हर कार्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, रीडिंग्स के साथ वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ट्रैवल कार्ड कह रहा है, अब मैं सबके लिए नहीं कहूँगी बट मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने कार्ड नंबर 3 सिलेक्ट किया, शायद वो किसी का आने का इंतज़ार करें जिसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं, या वो खुद जाना चाहते हैं अपने घर, या ट्रैवल करके कहीं जाने की इच्छा रखते हैं। तो मई मंथ में वो एक्सपेक्ट करें कि शायद उनका कोई काम ऐसा बन सकता है, शायद वो अपने घर की तरफ पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा है तो 30% चांसेस हैं कि अगर आप कहीं अटके हुए हैं, आपका परिवार वाला कहीं अटका हुआ है और ट्रैवल कर कर एक होना चाहते हैं, तो मई मंथ में 30% चांसेस है कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके वाटर सिंबलिज्म के कार्ड है, यहाँ पे भी बहता पानी है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी बहते पानी आते हैं, चांसेस होते हैं कि पर्सन का कहीं शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो सकता है, कहीं मिलना जाना हो सकता है, या कहीं इच्छा अनुसार वो ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। लॉकडाउन में ये कहना बड़ा मुश्किल है, बट कुछ कुछ सिटीज़ एंड स्टेट्स ओपन होने के चांसेस हैं मई में। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति है, ऑफ कोर्स यस, ये इंडिकेट करता है। तो ये एक डिवाइन मैसेज, एक गाइडेंस है उन लोगों के लिए कि जो भी ट्रैवल या अपने घर जाने की इच्छा रखते हैं, उस उम्मीद में है कि क्या मई में कुछ हो सकता है। तो हाँ, ये एक क्या तो वो ये प्लानिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, ईदर ट्राइंग, वेटिंग, तो ये सारी इच्छाएं दिखती हैं और वो हो रही हैं। तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इससे कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं। बाकी उसके अलावा मैं कहूँगी येस, देयर इज़ पॉजिटिविटी, देयर इज़ होप। मई मंथ में मुझे कार्ड नंबर 3 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस नहीं कहूँगी, अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें, जिस भी काम के बारे में आप सोच रहे हैं वो करते रहें। ऑल ओवर आई सी स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, प्रोग्रेसिव, करेजियस एनर्जीज़ हैं आपके लिए मई मंथ में। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। सो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 4 सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। सबसे पहली चीज़ कि अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा था, जो पास का मंथ था। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड बताता है कि यस, आप आपकी ज़िंदगी में शायद से आपने पास में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, फिर भी आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहिए, नई एनर्जी से आगे बढ़ना चाहें। भले वो थोड़ी चैलेंजिंग रही होगी, आपको ऐसा लगा होगा आप ही अकेले अपनी ज़िंदगी में शायद अकेले हैं और अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद आपके पास दूसरों की सपोर्ट नहीं है। स्ट्रगलिंग शुरुआत रही है, बट हाँ, आपके अंदर से विल पावर, आपकी सपोर्ट सिस्टम, जो हम कहते हैं ना खुद के लिए हमें अपने आप को सपोर्ट करते हैं, वो बड़ी अच्छी है, वो आप अच्छे से हैंडल करें। बट हाँ, एक तरीके का अकेलापन ज़रूर दिखता है आपकी रीडिंग में। एक तरीके का ऐसा दिखता है कि हम कहते हैं ना, जैसे हम अकेले रात में बैठ के सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी का पूरा ही हम ओवरव्यू करते हैं। हम रात में सोचते हैं, यार मैं किससे अपने दिल की बात शेयर करूं, या मैं ज़िंदगी में फ़ैसले कैसे लूं। तो कई बार आप ज़िंदगी में लोनली फील कर सकते हैं। ये मैं कह सकती हूँ कि शायद अप्रैल मंथ आपके लिए चैलेंजिंग रहा हो। अप्रैल मंथ में शायद ऐसा रहा हो कि जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा हो, आपको थोड़ा सा लोनली फील हो रहा हो, रात में ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो अप्रैल थोड़ा सा स्ट्रेसफुल ज़रूर रहा हो सकता है आपके लिए, रीडिंग ऐसी कहती है। बट इन सब के अलावा भी आपने अपने आप को संभाला हुआ है, आगे बढ़ने की कोशिश भी की है। एक तरीके की चैलेंजिंग न्यू बिगनिंग्स भी दिखती हैं अप्रैल मंथ में। ये कह सकते हैं कई बार ऐसे होता है, हम जब कई बार रिश्तों में जब मन मुटाव हो जाते हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं, बट तब भी बात हो जाती है, बट वो बात में फिर भी मज़ा नहीं आता, कुछ ना कुछ एक मन मुटाव सा बना रहता है। तो इस तरीके की शुरुआत होते हुए भी एक अच्छी शुरुआत में नहीं कह सकती, ऐसा दिखता है इस अप्रैल मंथ में। मई मंथ में है तो यहाँ पे फिर भी अभी भी एक तरीके का तनाव, स्ट्रेस बना हुआ है, और ये किसी तरीके की भावनाओं की कन्फ्यूजन है। इमोशनल स्ट्रेस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। इमोशनली हम कहते हैं ना कन्फ्यूज्ड हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, या कई बार रिश्तों में हमें किसी और के ऊपर डाउट होता है। हम बहुत सोचते हैं कोई हमसे पर्सन अच्छा बिहेव नहीं करता, हम हर्ट हो जाते हैं, हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इस तरीके की एक साइकिल सी ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप परेशान हो। तो यहाँ पे स्पेशली ये कार्ड को देख के मैं कहूँगी किसी भी टाइप की योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी ज़रूर करें, जो आपको ठहराव भी दे, संयम भी दे, पेशेंस भी दे, और आपके जीवन में पॉजिटिविटी धीरे धीरे ला सके। बिकॉज ये टाइम पे स्पिरिचुअलिटी सबसे ज़्यादा मदद करती है, या कोई अपनों से आप बात करें जो आपको सही रास्ता और हिम्मत दे सकें। बट येस, ये कुछ एनर्जीज़ आपकी दिखती हैं मई मंथ की शुरुआत में, या आप ये कह लीजिए, या ये एनर्जीज़ एक तरीके से अप्रैल से ही ड्रैग होती हुई आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं यहाँ पर।
उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि आपका करियर में कैसा है, करियर में मई मंथ में यहाँ पे दिखता है कि स्ट्रेस है, आपको लग रहा है कि आप फंस गए हैं। ये इमेज पे ना जाए, थोड़ी सी ड्रामेटिक है, बट डोंट वरी, ये जनरली ना आपका स्टेट ऑफ माइंड दिखाता है। ये ना सोचिएगा कि आप तो ऐसे बीमार नहीं हो जाएंगे मई मंथ में, नहीं। ये आपकी फाइनेंशियल रीडिंग के तौर पे कार्ड है। तो ये कहता है कि समटाइम्स, ऑफ कोर्स लॉकडाउन चल रहा है, सभी पैसे को लेके बड़े चिंतित हैं, परेशान हैं। तो पैसे को लेकर चिंता, कैसे होगा आगे, कैसे होगा आगे, मैं फंस तो नहीं गया, आगे कैसे चलेगा, अभी क्या होगा। तो वो सारी चिंताएं पैसे को लेकर ज़रूर बनी हुई हैं, तनाव है। तो ऑल ओवर एक इमोशनल स्ट्रेस भी और काम को लेके भी स्ट्रेस, अभी तक जो कार्ड्स चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। बट ये तीनों ही कार्ड्स ना, अगर हम उपाय के तौर पे बात करें, हम सेल्फ हेल्प के तौर पे बात करें, तीनों कार्ड्स कहते हैं कि भैया शांत हो जाएं, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करें, अपना मन ठहराव में रखें, जितना कर सकते हैं उतना करें। ओवर थिंकिंग का ना अब टाइम नहीं है। कोई कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे हम कहते हैं सोचो सोचो, सोच सोच के आंसर मिलेगा। कई बार टाइम ऐसा होता है जहाँ पे हम कहते हैं भैया छोड़ दो सोचना, जितना हो सकता है उतना करें, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ना ही होगा। आई नो दिमाग तो चलता ही है और दिमाग को बहुत मज़ा आता है नेगेटिव सोचने में। तो बीइंग अ फ्रेंड, आप सबकी, अगर आप मुझे अपना दोस्त मानते तो मैं सच्चे दिल से कहूँगी, आई कैन अंडरस्टैंड, दिमाग बहुत चलता है, बहुत बुरा बुरा सोचता है। बट ये टाइम ऐसा है ना कि जो कार्ड्स की एनर्जीज आपकी दिख रही हैं, आई कैन सी कि आप शायद से मन से बड़े परेशान हैं, सोच रहे हैं, रास्ता नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है आप फंस गए हैं और सब अंधकार दिख रहा है आजू बाजू, बहुत ही इरिटेट, फ्रस्ट्रेटेड, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। बट इन सब में भी आपने अपना ख्याल पहले रखना, और इसका उपाय यही होता है, जितना कर सकते हो उतना करो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो मत सोचो। या और आगे का 1 साल बाद, 2 साल बाद, आगे ज़िंदगी में क्या होगा, बड़ी बड़ी फ्यूचर की ना सोचें, वो सजेस्टेड तो नहीं है अभी। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर और अच्छा होगा। बाकी यहाँ पे अगर मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ते बढ़ते बात करती हूँ लव लाइफ को लेकर, तो लव लाइफ में कहीं पर फिर भी अभी यहाँ पे होप बनी हुई है कि मई मंथ में पॉजिटिविटी आ सकती है, इम्प्रूवमेंट कहूँगी। और ये इम्प्रूवमेंट, अगर कोई दिक्कत चल रही है तो 20 to 30% इम्प्रूवमेंट दिखती है रिलेशनशिप्स में, हो सकती है, बट उसको भी ना टाइम लगेगा। मैं बड़ा तेज़ी से नहीं कह सकती हूँ, धीरे धीरे होगा। बट ये कार्ड माना जाता है होप का, एक प्यूरिफिकेशन का, एक पॉजिटिविटी का, कुछ क्लेंस होने का। हम कहते हैं ना भाई ये नेगेटिविटी उतर गई, ये नेगेटिविटी ना मेरे दिमाग में चढ़ी हुई थी, अब ये उतर गया, अब मेरा या आपके पार्टनर का ना, अब हम कहते हैं ना, अब ना इसका दिमाग इतने टाइम में ना ठिकाने आ जाएगा। तो हम नॉर्मल भाषा में जैसे बात करते हैं, तो समथिंग कैन इम्प्रूव, बट ऑफ कोर्स दूसरे पर्सन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट यहाँ पे मैं कहूँगी 20-30% इम्प्रूवमेंट है। मान लो अगर रिश्ते में इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तो आप में तो ज़रूरी आ जाएगी, कि जहाँ पे आप चीज़ों को संभाल लोगे, खुद को संभाल लोगे, पॉजिटिव हो जाओगे और स्टेबल हो जाओगे, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ होप, पॉजिटिविटी, प्योरिफिकेशन, रिमूविंग द नेगेटिविटी। तो ये एक अच्छा कार्ड है, होप का कार्ड है। तो अगर छोटी मोटी लड़ाई है तो वो तो ठीक होने के चांसेस दिखते हैं। में कुछ लंबा चौड़ा चक्कर है तो उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, या थोड़ी पॉजिटिविटी दिख सकती है, ये है। बाकी यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड है, ये कार्ड कहता है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये भी कार्ड काफ़ी अच्छा इंडिकेशन लेके आपके लिए मई एंड के आते आते, मई या जून मैं कह सकती हूँ, मई एंड के आते आते चीज़ें बेहतर होती दिख रही हैं, पॉजिटिविटी आती दिख रही है। हम कहते हैं ना, जैसे आपने कोई चीज़ की शुरुआत की हो, जो आप कोशिशें कर रहे हो, अगर अपने काम में बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, तो यहाँ पे उन चीज़ों का फल मिलता हुआ दिख रहा है, स्पेशली इन दी वर्क लाइफ। कुछ लोगों की, अगर वो अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं और कहीं हम कहते हैं ना इस टाइम पे शादी तो नहीं हो सकती, ऑफकोर्स बड़ा मुश्किल है, मतलब लॉकडाउन में, बट हाँ कहीं अपना रिश्ता पक्का करना चाहते हैं, कोई नए काम का शुरुआत, कोई प्लानिंग की है, कोई पार्टनरशिप में देख रहे हैं, इस तरीके की कोई काम आप देख रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कोई भी शुभ काम करने का समय या अपने आप ही जो माहौल बनेगा वो थोड़े मई एंड में ज़्यादा चांसेस आपके दिखते हैं। अच्छा है, और कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है, अपने आप ही समय ही ऐसे काम आपसे करा रहा है, तो आप बेझिझक आगे बढ़ सकते हो, वो काम अच्छे से आगे बढ़ जाएगा, हो जाएगा। तो व्हील ऑफ फॉर्चून काफ़ी दुखों के बाद एक अच्छा समय आने वाला कार्ड माना जाता है। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन ला रहा है कि हम कहते हैं जैसे ऋतु बदलती हैं, ऐसे ही हमारा समय भी बदलता है, सुख दुख के पहिए चलते रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर एक तरीके की पूरी की पूरा समय पॉजिटिव वे में बदलता हुआ आपके लिए ज़रूर दिख रहा है। मई 2024 के बाद में ये चेंजेस एक्सपीरियंस हो सकते हैं, इस तरीके की कार्ड्स की एनर्जीज़ कह रही हैं। सिंपल भाषा में मैं कहूँ, अपने आप ही अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे आपको कोई रिज़ल्ट या कोई आसपास के लोग मदद करते हुए काम आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, तो आगे बढ़ जाइएगा। कोई अपॉर्चुनिटीज़ आए तो
सही समय पे सही चीज़ ही अपने आप होगी, ये कार्ड कहता है। इसी के साथ साथ जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड, एंड ये कार्ड काफ़ी अच्छा कार्ड है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स। यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए जो मैसेज लेके आए सेल्फ एक्सेप्टेंस का, हम कहते हैं ना, जैसे कि मैं अभी तक आपसे कह रही थी कि ऐसा हो सकता है कि आपको अकेलापन लग सकता है। ये 3 कार्ड्स जो एनर्जीज़ बता रहे थे, अकेलापन लग सकता है, स्ट्रेसफुल लग सकता है। आप अपने आप को कई बार है ना, बंदा गिल्ट में अपने आप को भी कोसता है कि मेरी गलती तो नहीं थी, मैं ऐसा ही हूँ, मेरा नसीब ऐसा है, ऐसा क्यों होता है, वाई दिस हैपन्स टू मी। कई बार बंदा ऐसे सोच में ना एक साइकिल में फंस जाता है। तो यहाँ पे ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप जैसे भी हो, आपने अपना बेस्ट किया है, अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप की कदर करें, अपने आप को प्यार करें। कोई भी इंसान अपना बुरा जानबूझकर नहीं करता है ना, किसी और का करता है। कई बार सिचुएशन, ये हम कहते हैं ना, जितना उसके पास जिस समय जितनी बुद्धि होती है वो उतना ही कर पाता। तो अपने आप को प्यार करें, अपना ख्याल रखें, सेल्फ केयर करें, स्पिरिचुअलिटी करें। जहाँ पर भी आप जैसे भी, हम कहते हैं ना, ऊपर वाले का सहारा ले रहे हैं। अगर आपको लगता है आप अकेले हो, कोई नहीं आपको समझ पा रहा, ट्राई स्पिरिचुअलिटी, अच्छी बुक्स पढ़ें, अपने आप को अच्छी वीडियोस दिखाएं, खुद का ख्याल रखें, जितना भी हो सके पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, एंड जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ। एक्सेप्ट योर सेल्फ का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि जब ना मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे तब मैं अच्छा इंसान हूँ या तब मैं अपने आप से खुश हूँ। जब मुझे वो इंसान प्यार करने लग जाएगा तब मैं खुद को प्यार करूँगा, तब मैं वैलिड इंसान हूँ। कई बार आपके हिसाब से ज़िंदगी नहीं चलेंगी, लेकिन उस ना चलते हुए में अगर आपने खुद को सहारा दिया, खुद की ताकत बन गए, तो उससे ज़्यादा अच्छी जीत आपकी कोई नहीं होगी। तो अगर तकलीफ़ का समय चल रहा है तो खुद के संयम बनाए रखें, खुद को प्यार करें, खुद का ख्याल रखें। वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ताकत और हिम्मत देगी। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड इसीलिए शायद आपके लिए आया है। मुझे ये 5 कार्डों से ये कार्ड काफ़ी कनेक्टेड लगा है, एंड एक रिलेटेबल अच्छा डिवाइन मैसेज आपके लिए लगा है। तो कभी भी अपने आप को अकेला तकलीफ़ में मत समझिए। अगर समय ऐसा है तो ऊपर वाले पे भरोसा रखें, जिसने तकलीफ़ दी है वो उस तकलीफ़ से लड़ने की भी ताकत देगा और उस तकलीफ़ से निकलने की भी ताकत ज़रूर देगा। सो ऊपर वाले की सारी लीला है, वो ज़रूर आपकी मुसीबतों को कम करके आपकी लाइफ में सुख शांति ज़रूर दोबारा लाएगा। तो ये हिम्मत ज़रूर बनाए रखें। बाकी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस डिवाइन मैसेज से, आप इस रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं। तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।